शीतलहर के कारण झारखंड में स्कूलों के खुलने और बंद होने का समय बदला। कोडरमा में 2 दिनों के लिए सभी विद्यालय बंद। झारखंड में शीतलहरी के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के खुलने और बंद होने के समय में बदलाव किए गए हैं। इस संबंध में स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग की ओर से गुरुवार को आदेश जारी कर दिया गया है। राज्य सरकार के इस आदेश से स्कूलों में पढ़ने वाले छोटे बच्चों और उनके अभिभावकों को इस ठंड के मौसम में बड़ी राहत मिलेगी। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव जो है कुमुद सहाय की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि शीतलहरी को देखते हुए राज्य में संचालित सभी कोटि के सरकारी, गैर सरकारी, सहायता प्राप्त, गैर सहायता प्राप्त, अल्पसंख्यक सहित और सभी निजी विद्यालयों में 19 से यानी कि आज से 25 जनवरी तक के लिए समय में बदलाव किया गया है। इस आदेश के तहत केजी से लेकर 5वीं तक की कक्षाएं सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक संचालित होंगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की ओर से यह भी स्पष्ट किया गया है कि कक्षा 6 से 12 तक की कक्षाएं पूर्व की तरह सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक संचालित होंगी। इसके अलावा मध्याह्न भोजन पहले की तरह चालू रहेगा। वही स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग का यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा, यानी कि आज से ही लागू हो जाएगा। इस पर विभागीय सचिव का अनुमोदन प्राप्त है। इधर 2 दिनों के लिए सभी स्कूलों को बंद रखने का आदेश दिया गया है। राज्य में बढ़ रही ठंड को देखते हुए कोडरमा जिला प्रशासन ने लिया फैसला। राज्य में बढ़ रही ठंड और शीतलहर से आम जनजीवन अस्त व्यस्त है। राज्य के अधिकतर जिलों में बीते कुछ दिनों से लगातार तापमान में गिरावट देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही धुंध की वजह से विजिबिलिटी भी कम हो गई है, जिसके कारण रांची से कई उड़ानें भी रद्द करनी पड़ी है। बढ़ती ठंड को देखते हुए कोडरमा जिला प्रशासन ने कक्षा 1 से 5 तक के सरकारी और निजी स्कूलों को 19 जनवरी यानी कि आज से 20 जनवरी यानी आज और कल बंद करने का आदेश दिया है। साथ ही सरकारी विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों को निष्पादित करने का निर्देश दिया है। झारखंड में अगले 3 दिनों तक छाया रहेगा घना कोहरा। मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। लोगों को सावधान और सतर्क रहने की अपील। झारखंड की रांची सहित कई जिलों में कोहरा और बादल छाए हुए हैं। गुरुवार को कोहरे के कारण दिन भर लोगों को ठंड का एहसास हुआ, जबकि कई क्षेत्रों में हल्के से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश रिकॉर्ड की गई है। इधर मौसम विभाग ने झारखंड में अगले 3 दिनों तक घना कोहरा छाए रहने की संभावना जताई है। घने कोहरे को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बता दें कि गुरुवार को विजिबिलिटी कम रहने के कारण लोगों ने दिन में अपने वाहनों की लाइट जलाकर सफर किया। पिछले 24 घंटे में राज्य के कई स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा हुई है। सबसे अधिक वर्षा 54.4 मिलीमीटर सिमडेगा में दर्ज की गई है। कुछ जिलों में मध्यम से बहुत घना कोहरा देखा गया। इधर मौसम विभाग के अनुसार राज्य में आज 19 से 23 जनवरी तक सुबह में कोहरे के बाद आंशिक बादल छाए रहने की संभावना है। हालांकि आज भी कई क्षेत्रों में हल्के से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। राज्य में अगले 2 से 3 दिनों में न्यूनतम तापमान में धीरे धीरे 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी होगी। इसके बाद अगले 2 से 3 दिनों में 2 से 3 डिग्री की गिरावट होगी। सुबह कोहरे या धुंध के बाद आंशिक बादल छाए रहेंगे। मौसम शुष्क रहेगा। 23 जनवरी तक ठंड से राहत मिलने की संभावना नहीं है। इस दौरान लोगों को सावधान और सुरक्षित रहने की सलाह मौसम विभाग की ओर से दी गई है। खासकर बच्चों और बुजुर्गों को सलाह दी गई है। इसी कारण जो है स्कूलों के समय में भी अभी बदलाव किया गया है। झारखंड में ट्रेन से कटकर 4 लोगों की मौत। रेलवे ट्रैक क्रॉस करते समय हुआ हादसा। मजदूरी कर लौट रहे थे घर। झारखंड के जमशेदपुर में गुरुवार शाम ट्रेन से कटकर 4 लोगों की मौत हो गई। इसमें 3 पुरुष और 1 महिला शामिल है। हालांकि किसी की भी पहचान अब तक नहीं हो सकी है। जानकारी के मुताबिक चक्रधरपुर रेल मंडल के गम्हरिया और जो है बिरराजपुर रेलवे स्टेशन के बीच ट्रेन संख्या 18478 योगनगरी ऋषिकेश पुरी कलिंग उत्कल एक्सप्रेस गुजर रही थी। इसी दौरान पोल संख्या 260-20 के पास चारों लोग रेलवे ट्रैक क्रॉस कर रहे थे, तभी ट्रेन की चपेट में आ गए।
इससे चारों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने के बाद रेलवे में हड़कंप मच गया। तत्काल टाटानगर रेलवे स्टेशन से रिलीफ ट्रेन को घटनास्थल पर भेजा गया। मेडिकल, आरपीएफ, जीआरपीएफ के अधिकारी और कर्मी मौके पर पहुंचे। डाउन लाइन पर 300 और अप लाइन में 100 पड़ा था। बताया जा रहा है कि सभी मजदूर थे और शाम को रेलवे ट्रैक पार कर घर लौट रहे थे। रेलवे पुलिस ने बताया कि मृतकों की पहचान की जा रही है। इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। स्कॉलरशिप राशि के भुगतान की मांग को लेकर कल्याण सचिव से मिला आजसू का प्रतिनिधिमंडल। गुरुवार को अखिल झारखंड छात्र संघ आजसू के प्रतिनिधिमंडल ने रांची विश्वविद्यालय अध्यक्ष अभिषेक शुक्ला और राहुल तिवारी के नेतृत्व में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, झारखंड सरकार के प्रधान सचिव राजीव वरुण एक्का के नाम से धुरवा स्थित प्रोजेक्ट भवन में मांग पत्र सौंपा। रांची विश्वविद्यालय छात्र संघ अध्यक्ष अभिषेक शुक्ला ने कहा कि राज्य के लगभग 1 लाख छात्र छात्राओं को अब तक पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप राशि की प्राप्ति नहीं हुई है, जिससे छात्र छात्राएं काफी परेशान हैं। अभिषेक शुक्ला ने कहा कि राज्य के जितने भी विश्वविद्यालय और पोस्ट मैट्रिक विद्यालय महाविद्यालय हैं, उनमें से 50% छात्र छात्राएं ST, SC, OBC, मध्यम वर्ग या निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं। उन्हें स्कॉलरशिप राशि नहीं मिलने से परिवार के ऊपर आर्थिक बोझ बढ़ जाता है। उन्हें पढ़ाई में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अभिषेक शुक्ला ने कहा कि पिछले सत्र के स्कॉलरशिप राशि का भुगतान अभी तक नहीं हुआ है और राज्य सरकार द्वारा इस सत्र के लिए स्कॉलरशिप राशि का फॉर्म भरवाने की तैयारी की जा रही है, जो कि किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है। इस सत्र के स्कॉलरशिप का फॉर्म भरवाने से पहले राज्य सरकार को स्कॉलरशिप की बकाया राशि छात्र छात्राओं को उपलब्ध करा दे। उसके बाद इस सत्र के लिए स्कॉलरशिप फॉर्म भरवाया जाए। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप अभी तक न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। सीएम हेमंत सोरेन के समर्थन में आज राजभवन के सामने हुंकार भरेंगे आदिवासी संगठन। कहा एक्शन लिया गया तो उग्र होगा आंदोलन। झारखंड विभिन्न आदिवासी संगठनों ने ईडी द्वारा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के समन किए जाने के विरोध में प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है। ये संगठन आज शुक्रवार को राजभवन के समक्ष प्रदर्शन करेंगे। इसमें राज्य सहित 6 जिलों के आदिवासी पारंपरिक हथियारों के साथ सम्मिलित होंगे। आदिवासी संगठनों ने ईडी द्वारा हेमंत पर किसी तरह की कार्रवाई किए जाने पर उग्र आंदोलन की भी चेतावनी दी है। केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष अजय तिर्की ने रांची के धुमकुड़िया भवन में मीडिया से रूबरू होते हुए आरोप लगाया है कि ईडी केंद्र के इशारे पर एक आदिवासी मुख्यमंत्री को परेशान कर रही है। उनकी यह कार्रवाई सिर्फ गैर भाजपा शासित राज्यों में हो रही है। अजय तिर्की ने कहा है कि इसके पीछे हेमंत सरकार को अस्थिर करने की साजिश है, जिससे लोगों में आक्रोश है। समन की आड़ में मुख्यमंत्री को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। अजय तिर्की के अनुसार आज शुक्रवार को होने वाले प्रदर्शन में लोहरदगा, गुमला, खुंटी, तमाड़, रामगढ़, हजारीबाग, रांची के अलावा अलग अलग शहरों से लोग आएंगे। शूट आउट में जर्मनी से हारा भारत। पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने का एक और मौका। भारतीय महिला हॉकी टीम गुरुवार को FIH ओलंपिक क्वालिफायर के दूसरे सेमीफाइनल में निर्धारित समय में 2-2 की बराबरी के बाद हुए शूट आउट में जर्मनी से 3-4 से हार गई। इस जीत से जर्मनी ने पेरिस ओलंपिक के लिए अपना टिकट पक्का कर लिया है। निर्धारित समय में भारत के लिए दीपिका 15वें मिनट और इशिका चौधरी 59वें मिनट में गोल किए। जर्मनी के लिए दोनों गोल चार्लोट स्टेफन होस्ट 27वें और 97वें मिनट में दागे। मुकाबला मरांगोम के स्टुटगर्ट हॉकी स्टेडियम में खेला गया। भारत और जर्मनी के बीच गुरुवार को रोमांचक मुकाबला खेला गया, जिसमें निर्धारित 60 मिनट में खेल 1-1 की बराबरी पर खत्म हुआ। उसके बाद अतिरिक्त समय में भी स्कोर 2-2 से ड्रॉ रहा। इसके बाद पेनाल्टी शूट आउट कराया गया, जिसमें भी दोनों टीमों ने
3-3 गोल दागे। इसके बाद एक और शूट आउट कराया गया जिसमें जर्मनी की टीम ने 1-0 से मुकाबला अपने नाम कर लिया। आज 19 जनवरी को फाइनल मुकाबले में अमेरिका और जर्मनी की टीम आमने सामने होंगी, जबकि तीसरे स्थान के लिए भारतीय टीम की भिड़न जापान से होगी। 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का ऐतिहासिक कार्यक्रम। झारखंड में सरकार घोषित करे राजकीय अवकाश। अमर बावरी। 22 जनवरी को झारखंड में राजकीय अवकाश घोषित किए जाने की मांग नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने राज्य सरकार से की है। इस संबंध में सीएम हेमंत सोरेन को चिट्ठी भी लिखी है। इसमें कहा गया है कि 22 जनवरी 2024 भारत के इतिहास का एक स्वर्णिम क्षण होगा। इस दिन पूरा देश और पूरा विश्व अयोध्या धाम के श्री राम जन्मभूमि पर प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का साक्षी बनेगा। श्री राम न सिर्फ भारत बल्कि पूरे विश्व के आदर्श के रूप में पूजे जाते हैं। अतः अनुरोध है कि जब अयोध्या नगरी में पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है तो उस पल को अविस्मरणीय बनाने हेतु 22 जनवरी को सरकार राजकीय अवकाश घोषित करे। राज्य की 3.25 करोड़ जनता को इस पल को जीवंत जीने का एक मौका प्रदान कर पुण्य के भागी बनने का सौभाग्य प्राप्त करें। अमर बावरे ने उम्मीद जताते हुए कहा कि जिस तरह भारत राष्ट्र के कई राज्यों ने इस तिथि को राजकीय अवकाश घोषित किया है, उसी प्रकार इस ऐतिहासिक पल को झारखंड राज्य के हित में विशेष परिस्थिति में 22 जनवरी को राजकीय अवकाश घोषित करेंगे। धोनी पर मानहानि का केस। दिल्ली हाई कोर्ट में हुई सुनवाई। कोर्ट ने कहा पहले महेंद्र सिंह धोनी को दे केस की जानकारी, अब 29 जनवरी को हियरिंग। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में मानहानि का केस दायर किया गया है, जिस पर गुरुवार को सुनवाई हुई। यह सुनवाई जस्टिस प्रतिभा एम सिंह की अदालत में हुई। सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया है कि धोनी के बिजनेस पार्टनर मिहिर दिवाकर और उनकी पत्नी सौम्या दास ने यह याचिका दायर की है। धोनी पर किए गए मानहानि के केस की जानकारी उन्हें नहीं दी गई है। इस पर जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने कहा कि दायर याचिका पर सुनवाई या दूसरी जानकारी लेने से पहले एमएस धोनी को बताएं कि उन पर उनके बिजनेस पार्टनर ने मानहानि का केस किया है। अदालत ने कहा कि प्रतिवादी संख्या 1 यानी महेंद्र सिंह धोनी को केस की जानकारी देना उचित है। अदालत ने केस की जानकारी ईमेल के जरिए भेजने का आदेश दिया है। इस मामले में अब सुनवाई के लिए अदालत ने 29 जनवरी की तारीख तय की है। पूर्व विधायक संजीव सिंह को नहीं मिलेगी जमानत। इलाज के लिए मांगा था प्रोविजनल बेल। एम्स में हो रहा इलाज। कोर्ट ने खारिज की याचिका। झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह को जमानत नहीं मिलेगी। झारखंड हाई कोर्ट में जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय की अदालत ने सुनवाई के बाद याचिका को खारिज कर दिया। दरअसल संजीव सिंह की ओर से दायर जमानत याचिका में कहा गया था कि वे गंभीर रूप से बीमार हैं, ऐसे में उन्हें बेहतर इलाज के लिए 30 दिनों का प्रोविजनल बेल दिया जाए। बुधवार को इसी याचिका पर हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने जानना चाहा था कि पूर्व विधायक संजीव सिंह का एम्स में इलाज शुरू हुआ या नहीं। इस सवाल का जवाब देने के लिए 18 जनवरी की तारीख दी थी। गुरुवार को हुई सुनवाई में राज्य सरकार ने बताया है कि संजीव सिंह का इलाज शुरू हो गया है। हालांकि इसी दौरान प्रार्थी की ओर से बताया गया है कि इलाज काफी धीमी गति से हो रही है। प्रार्थी और सरकार दोनों का पक्ष सुनने के बाद अदालत ने कहा है कि जब संजीव सिंह का इलाज एम्स में चल रहा है तो जमानत नहीं दी जा सकती। इसके बाद याचिका खारिज कर दी गई। बम से घर को उड़ाने की नक्सली कोशिश नाकाम। बाल बाल बचा परिवार। पोस्टर चिपकाकर जान मारने की धमकी। झारखंड के लातेहार जिले के हेरहंज में नक्सली संगठन जेजेएमपी ने घर को बम से उड़ाने की कोशिश की। हालांकि बम नहीं फटने के कारण बड़ा हादसा टल गया। घर पर पोस्टर चिपकाकर नक्सलियों ने जान मारने की धमकी दी है। पीड़ित दिनेश सिंह ने कहा है कि उनकी किसी से दुश्मनी नहीं है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई है। इधर नक्सली वारदात के बाद घर वालों समेत इलाके में हड़कंप है। थाना प्रभारी ने मामले की जांच करने की बात कही है। लातेहार जिले के हेरहंज थाना क्षेत्र के दिनेश सिंह के घर को जेजेएमपी उग्रवादी संगठन ने बम से उड़ाने की कोशिश की। गनीमत रही कि बम ब्लास्ट नहीं हो सका। इस कारण घर व आसपास के लोग बाल बाल बच गए।
जेजेएमपी उग्रवादी संगठन ने सब जोनल कमांडर ने दिनेश के घर में पोस्टर चिपकाकर जान मारने की धमकी दी है। नक्सलियों ने धमकी दी है कि दिनेश सिंह उर्फ दीना सिंह को बहुत जल्द गोली मार देंगे। 15 दिन के अंदर हेरहंज चौक एवं बाजार में गोली मारने की धमकी दी गई है। नक्सली पोस्टर के जरिए कहा गया है कि तुम्हारी पत्नी व बच्चा को भी उठा सकते हैं, इसे तुम धमकी मत समझना, तुमको मेरा आदमी कभी भी मार सकता है, तुम अपने आप को बहुत रंगदार समझते हो, हेरहंज के अंदर मारेंगे और घर को उड़ा देंगे। जापान को परास्त कर फाइनल में पहुंचा अमेरिका। FIH हॉकी ओलंपिक क्वालिफायर्स के तहत पहला सेमीफाइनल मैच जापान और अमेरिका के बीच हुआ। इसमें अमेरिका ने 2-1 से जीत हासिल की। इसके साथ ही जो ओलंपिक क्वालिफायर मुकाबले के फाइनल में पहुंचने वाली वह पहली टीम बन गई। जयपाल सिंह एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम में गुरुवार को खेले गए इस मुकाबले के पहले और दूसरे क्वार्टर तक दोनों में से किसी भी टीम को एक भी गोल करने में कामयाबी नहीं मिली। हाफ टाइम के बाद तीसरे क्वार्टर में जापान के लिए एमेरू शिमाडा ने एक गोल कर स्कोर 1-0 कर दिया। हालांकि इसके बाद अमेरिका की कप्तान एशले होफमैन ने आखिरी क्वार्टर में अपने खेल से टीम की जबरदस्त वापसी कराई और टीम को 2-1 से जीत दिलाई। उनके अलावा तमीर ने भी टीम के लिए एक गोल किया। आखिर में मुकाबला 2-1 पर खत्म हुआ और अमेरिका की टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई। जमशेदपुर और गिरिडीह में पुलिस की छापेमारी में धराए 12 साइबर अपराधी। गिरिडीह और जमशेदपुर पुलिस को साइबर अपराधियों के खिलाफ छापेमारी कर 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने प्रतिबिंब ऐप के जरिए इन्हें दबोचा है। अहिल्यापुर थाना क्षेत्र के पंचनटार गांव में छापेमारी कर गिरफ्तार किया है। इनके पास से पुलिस ने 16 मोबाइल फोन, 28 सिम कार्ड, 8 ATM समेत कई अन्य सामान बरामद किए गए हैं। जमशेदपुर पुलिस ने प्रतिबिंब ऐप में शिकायत के बाद ग्रामीण पुलिस ने 6 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने चाकुलिया के पूर्णापानी निवासी नवीन चंद्र महतो, रामचंद्र महतो, राहुल महतो, अजय दलाई, सुजय दलाई और जय सेन गुप्ता को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के पास से पुलिस ने 6 मोबाइल फोन भी बरामद किया है जिसे साइबर ठगी में इस्तेमाल किया जाता था। इधर गिरिडीह पुलिस ने प्रतिबिंब पोर्टल की मदद से 6 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 16 मोबाइल फोन, 28 सिम कार्ड, 8 ATM समेत कई अन्य सामान बरामद हुए हैं। SP दीपक कुमार शर्मा ने बताया है कि अब तक कुल 172 साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि 4,37,310 रुपए नगद बरामद किए जा चुके हैं। झारखंड के 3 साइकिलिस्ट एशियाई ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप में दिखाएंगे गति का जादू। झारखंड के 3 साइकिलिस्ट एशियाई ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप में अपना जलवा दिखाएंगे। तीनों खिलाड़ियों का चयन भारतीय टीम के लिए किया गया है। इनके नाम हैं नारायण महतो, सबीना कुमारी और सरिता कुमारी। नारायण और सबीना ने झारखंड राज्य खेल प्रोत्साहन सोसाइटी JSSPS के ट्रायल में अपना जौहर दिखाया। भारतीय टीम में शामिल करने के लिए इनका ट्रायल 17 और 18 जनवरी को हुआ। बता दें कि एशियाई ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप प्रतियोगिता का आयोजन दिल्ली में 21 से 25 फरवरी तक होगा। ACB ने मांगा जूनियर इंजीनियर की संपत्ति का ब्यौरा। भ्रष्टाचार का आरोप, ACB कर रही जांच। इंजीनियर के पास से करोड़ों की इमारत। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ACB ने चाईबासा प्रमंडल कार्यालय में पदस्थापित जूनियर इंजीनियर अशोक कुमार की संपत्ति का ब्यौरा मांगा है। पत्र में इंजीनियर की आय, वेतन से होने वाली आमदनी की भी पूरी जानकारी मांगी गई है। इस संबंध में कार्यपालक अभियंता राधे श्याम मांझी के मुताबिक ACB से कार्यपालक को एक पत्र आया था। इस संबंध में सारी जानकारी साझा कर दी गई है। कार्यपालक अभियंता यह स्पष्ट रूप से नहीं बता पाए कि कनीय अभियंता अशोक कुमार के खिलाफ इस मामले में जांच चल रही है। ACB द्वारा जूनियर इंजीनियर अशोक कुमार के आय से संबंधित जानकारी मांगे जाने को लेकर उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला की जांच होने की संभावना जताई जा रही है। 11 फरवरी को रांची में जुटेंगे 1 लाख आदिवासी। जनजाति सम्मेलन की तैयारियों को लेकर बाबूलाल मरांडी ने दिए निर्देश। बीजेपी अनुसूचित जनजाति
मोर्चा की बैठक प्रदेश कार्यालय में हुई। बैठक में 11 फरवरी को राज्य में होने वाले राष्ट्रीय जनजाति सम्मेलन की तैयारियों को लेकर बैठक हुई। बैठक में प्रदेश पदाधिकारी, प्रदेश कार्य समिति सदस्य, जिला अध्यक्ष शामिल हुए। बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि 11 फरवरी को राज्य में जनजाति मोर्चा द्वारा आयोजित होने वाले जनजाति सम्मेलन में 1 लाख से अधिक आदिवासी शामिल होंगे। इसके लिए मोर्चा के प्रदेश कार्यकर्ता गांव-गांव एवं बूथ में जाकर प्रधानमंत्री और बीजेपी द्वारा आदिवासी समाज के लिए किए गए कार्यों को बताते हुए सम्मेलन में आने का निमंत्रण दे। पलामू के छतरपुर बाजार में बाइक सवार अपराधियों ने चीनी व्यवसायी को मारी गोली। भर्ती पलामू जिले के छतरपुर बाजार में बाइक सवार अपराधियों ने चीनी व्यवसायी शुभम कुमार को गोली मार दी। गंभीर स्थिति में इलाके के लिए अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती किया गया। यहां से उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए MRMCH रेफर कर दिया। गोली मारने वाले अपराधियों की संख्या 3 थी। व्यवसायी शुभम कुमार कलेक्शन के लिए निकला हुआ था। घटना के कारण स्पष्ट नहीं हुआ है। पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। छतरपुर के थाना प्रभारी शेखर कुमार ने घटना की पुष्टि करते हुए कहा है कि पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। कारण स्पष्ट करने की कोशिश की जा रही है। अपराधियों की पहचान कर गिरफ्तारी में टीम जुटी हुई है। बताया जाता है कि हमलावरों की संख्या 3 थी। हमलावरों ने गोली मारने से पहले गाड़ी का शीशा उतरवाया, गोली मारी और हवाई फायरिंग करते हुए जपला की तरफ भाग गए। घायल शख्स जो है हरिहरगंज के व्यवसायी शंकर गुप्ता के बेटे बताए जा रहे हैं। इस घटना के बाद इलाके के व्यवसायियों में दहशत व्याप्त है। लोगों ने हमलावरों की गिरफ्तारी की मांग की है। हमलावरों की गिरफ्तारी नहीं होने पर आंदोलन की भी चेतावनी दी गई है। 8 IAS अफसर इधर से उधर। राजीव अरुण एक्का को सीएम के अपर मुख्य सचिव का प्रभार। राज्य सरकार ने 8 IAS अफसरों का तबादला कर दिया है। राजीव अरुण एक्का को जो है सदस्य राजस्व परिषद की जिम्मेदारी सौंपी गई है। साथ ही राजीव अरुण एक्का मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग और पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव के भी जो है प्रभार में रहेंगे। ग्रामीण कार्य विभाग के प्रधान सचिव अजय कुमार सिंह को स्वास्थ्य विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। मंत्रिमंडल सचिवालय की प्रधान सचिव वंदना दादल को महिला बाल विकास का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। प्रधान जो है स्थानीय आयुक्त जो है मस्त राम मीना को प्रधान सचिव योजना विकास विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पेयजल विभाग के सचिव मनीष रंजन को भू राजस्व विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। राजेश शर्मा को श्रम विभाग से स्थानांतरित करते हुए पेयजल विभाग का सचिव बनाया गया है। प्रशांत कुमार को वित्त विभाग का सचिव बनाया गया है। वही ATI के निदेशक के जो है श्रीनिवासन को स्थानिक आयुक्त झारखंड भवन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वही ATI निदेशक के अतिरिक्त जो है प्रभार में भी रहेंगे। कार्मिक विभाग ने गुरुवार को इससे संबंधित अधिसूचना जारी कर दी है। लोकसभा चुनाव के लिए सहायक रिटर्निंग ऑफिसर का 5 दिवसीय ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू। केंद्रीय निर्वाचन आयोग के निर्देश पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार के मार्गदर्शन में श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान में लोकसभा चुनाव 2024 हेतु राज्य के सभी संसदीय क्षेत्र के सहायक रिटर्निंग पदाधिकारियों का 16 से 20 जनवरी तक 5 दिवसीय प्रशिक्षण सह सर्टिफिकेशन कार्यक्रम का आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एवं राज्य के NLMT प्रशिक्षकों द्वारा सभी पदाधिकारियों को लोक चुनाव के RO के दायित्वों से जुड़े सभी जो है जरूरी बिंदुओं पर विशेष रूप से प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण के क्रम में पदाधिकारियों को EVM, VVPAT, नामांकन जो है पोस्टल बैलेट, चुनाव संबंधित सामग्री से संबंधित जो है प्रशिक्षण दिया जा रहा है। झारखंड को मिले 2 नए IPS, एक को मिला होम कैडर। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने वर्ष 2023 बैच के लिए चयनित IPS अफसरों को कैडर अलॉट कर दिया है। इस बार 200 अफसर सेलेक्ट हुए हैं। इनमें से झारखंड को 5 IPS अफसर मिले हैं, जिनमें से एक जो है श्रीति गिरी राज्य झारखंड मूल की है, बाकी एक निखिल राय दिल्ली के रहने वाले हैं। ये दोनों झारखंड कैडर के लिए चयनित हुए हैं। इससे पहले
पिछले साल झारखंड को 10 नए IPS मिले थे, जिनमें 3 को होम कैडर मिला था। भूधसान का बढ़ता खतरा, विधायक ने लगाया आरोप, राज्य सरकार दे रही है लूट की छूट, अवैध खनन की वजह से हादसा। धनबाद में रेड जोन वाले क्षेत्र में आए दिन भूधसान की खबरें अब सामान्य हैं। आए दिन भूधसान की घटनाओं में घर जमींदोज हो जा रहे हैं। ऐसे घटनाएं हाल के दिनों में जिले के विभिन्न स्थलों में हो चुकी है, लेकिन अब भूधसान की घटना मुख्य सड़क समीप हुई है। मुख्य सड़क जहां से छोटे बड़े वाहन दिन रात गुजरते हैं, हजारों वाहन दिन रात उस सड़क से आवाजाही होती है। कतरास जो है गोहीबांध मुख्य सड़क से 10 फीट की दूरी पर मंगलवार की रात जोरदार आवाज के साथ भूधसान की घटना हुई थी, जिसमें फर्नीचर दुकान को अपनी जद में ले लिया है। 1 दर्जन दुकानों पर भी भूधसान होने का खतरा मंडराने लगा है। घटना से लोगों में दहशत, अफरा तफरी मची हुई है। फिलहाल पुलिस भूधसान स्थल को बैरिकेडिंग कर रही है, लेकिन लोगों में खतरा अभी भी जो है मंडरा रहा है। वही BCCL इसे लेकर गंभीरता नहीं दिखा रही है। वही घटना के दूसरे दिन बाघमारा विधायक भुल्लू महतो, कांग्रेस के नेता अशोक लाल, JMM नेता जो है अजमुल अंसारी मौके पर पहुंची, जायजा लिया। प्रभावित लोगों से सभी ने बात की। वही सभी जो है पक्ष विपक्ष नेता ने अवैध कोयला खनन के कारण भूधसान होने की बात कही, लेकिन अवैध कोयला खनन के लिए सत्ता पक्ष के नेता राज्य और केंद्र सरकार BCCL को दोषी ठहरा अपना पल्ला झाड़ते दिखे। सारठ मेन रोड SBI में चोरी की कोशिश, अपराधियों ने बैंक का 3 ताला तोड़ा, कैश बोल्ट खोलने का किया प्रयास। देवघर सारठ थाना क्षेत्र के सारठ देवघर मेन रोड मनी मार्केट स्थित SBI बैंक में बुधवार की रात चोरी का प्रयास किया गया। सारठ थाना से महज 200 मीटर की दूरी पर NH 114A में यह शाखा है। चोरों ने 3 ताला तोड़कर बैंक में चोरी का प्रयास किया। चोरों ने कैश बोल्ट तोड़ने की भी कोशिश की, लेकिन बैंक लुटेरे इसमें विफल रहे। इधर पुलिस मामले की तहकीकात करने में जुटी हुई है। घटना के संबंध में शाखा प्रबंधक गौरव कुमार ने बताया है कि गुरुवार को हम लोग जब बैंक पहुंचे तो देखा पीछे से ताला तोड़ा गया है। बैंक के अंदर घुसने का प्रयास किया गया। वहीं ऊपर की ग्रिल काटकर अपराधियों ने चोरी की कोशिश की है। अभी तक कोई नुकसान का पता नहीं चला है। थाने से महज 200 मीटर दूर चोरी का प्रयास क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। कोहरे के कारण 7 विमान रद्द, एयरपोर्ट के बाहर इंतजार करते रहे यात्री। राजधानी रांची में गुरुवार सुबह घना कोहरा देखने को मिला। घने कोहरे की वजह से जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ। रेल और हवाई यातायात पर भी इसका असर पड़ा है। घने कोहरे के कारण बिरसा मुंडा रांची एयरपोर्ट से अन्य शहरों के लिए उड़ान भरने वाले कई विमान रद्द कर दिए गए। इसमें रांची से दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और बेंगलुरु के लिए विमान शामिल हैं। इसके अलावा कई अन्य शहरों के लिए विमान जो है देर से उड़े। साहिबगंज DC को ED ने भेजा दूसरा समन। आज 19 जनवरी को हाजिर होने को कहा। साहिबगंज DC रामनिवास यादव को ED ने दूसरा समन भेजा है। ED ने रामनिवास यादव को आज 19 जनवरी को पूछताछ के लिए उपस्थित होने को कहा है। ज्ञात हो कि इससे पहले DC रामनिवास यादव को 6 जनवरी को समन भेजकर 11 जनवरी को पूछताछ के लिए बुलाया गया था, लेकिन वह ED कार्यालय नहीं पहुंचे थे। गौरतलब है कि 3 जनवरी को तड़के ED ने झारखंड, पश्चिम बंगाल और राजस्थान के 12 ठिकानों पर छापा मारा था। 3 जनवरी को झारखंड, बंगाल और राजस्थान में हुए जो है रेड में साहिबगंज DC के ठिकाने भी शामिल थे। साहिबगंज के DC रामनिवास यादव के काम कार्यालय से 7.25 लाख रुपए सहित आवासीय परिसर से 9 mm बोर के 19 कारतूस, 380 mm के 2 कारतूस और 45 पिस्टल के 5 खाली खोखे भी बरामद किए गए थे। आदिवासियों की पहचान और सम्मान से समझौता नहीं किया जाएगा। बंधु तिर्की आदिवासी एकता महारैली को लेकर हुई बैठक में झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने कहा कि आदिवासियों की पहचान और सम्मान से समझौता नहीं किया जाएगा। कहा है कि किसी भी बात से पहले झारखंड में आदिवासियों के सवाल और जो है आदिवासियत के मुद्दे का सवाल अहम है। बता दें कि 4 फरवरी को राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में आदिवासी एकता महारैली होनी है।
इसी की तैयारी के सिलसिले में मधुकम